मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ। क्यों? तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। देखो समय कहां से कहां तक पहुंच चुका है। आगे किसी भी चीज की जरूरत होगी ना तो हम हैं। एक मिनट है। ये लो। इसकी क्या जरूरत है? रख लो रूपमती, तुम्हारे काम आएगा। ठीक है। हम चलते। इतनी जल्दी? फिर आएंगे। ठाकुर साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? ए रघु, भीमा भैया आप नमस्ते। ठीक है पैसा क्यों नहीं पहुंचाया अभी तक? थोड़ा सा समय और दे दीजिए। कितना समय चाहिए? 2 महीने का और टाइम दे दीजिए हमको। 2 महीने नहीं, 10 दिन का टाइम है। नहीं पहुंचाया तो देख ले फिर। हे भगवान, मेरी सहायता कर। हे शंभू, हमारा नाम भीमा है। हम उड़ती चिड़िया के भी पंख गिन लेते हैं। अभी तक पैसा क्यों नहीं पहुंचाया? थोड़ी मोहलत दे दीजिए। याद रख, कल तक तूने ब्याज समेत पैसा नहीं पहुंचाया ना तो देख ले फिर। जी सरकार। चलते हैं हम। ई लो भीमा भैया, पूरे 50,000। और बाकी के पैसे? बेटे की शादी के लिए 50,000 रखा था भीमा भैया, वो मैंने आपको दे दिया। देख लो, 15 दिन का समय है तुम्हारे पास। अगर 15 दिन में पैसे नहीं पहुंचाए ना तो ये घर खाली करना पड़ेगा तुम्हें, समझ गए? हाँ भैया भैया। चलता हूँ मैं। ये लोग अच्छा ना कर रहे, बहुत सताया हमें। हे भगवान। आहा, अरे थोड़ा कड़क हाथ चला। क्या जनानी की तरह लगा हुआ है, हैं? जी मालिक। कल से बादाम के तेल की मालिश करना। जी मालिक, कल से बादाम के तेल की मालिश करेंगे। पूछ क्यों? क्यों मालिक? अरे उससे बदन को भी ताकत मिलता है और दिमाग को भी। जी मालिक। प्रणाम ठाकुर साहब। अरे आओ भीमा। पाए लागू ठाकुर साहब। खुश रहो। किसी ने गांव में आनाकानी तो नहीं की ना? ठाकुर साहब, किसी की हिम्मत है जो आपको आनाकानी कर सके? गांव में किसी की हिम्मत नहीं है आपके सामने आंख उठाने की। ठाकुर साहब, ये है आज की वसूली। पूरे है ना? हाँ ठाकुर साहब। एक बार मैं अपने आप पे शक कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी वफादारी पे नहीं। ये लो। धन्यवाद ठाकुर साहब। हाँ। प्रणाम ठाकुर रानी। प्रणाम। चलता हूँ ठाकुर। हाँ, जाओ। लीजिए, सारा पैसा नौकरों पे लुटाते रहिएगा तो हमारे बेटे के लिए क्या बचेगा? सत्तो। जी मालिक। बाड़े में जा गाय को चारा डाल। जी। तुमको अगर कुछ बोलना हो ना तो आसपास देख लिया करो कि हमारे आसपास कौन खड़ा है। ये सब लोग हमारे लिए काम करते हैं, हमारे पैसे की वसूली करते हैं गांव में जाके। अगर किसी ने आनाकानी की तो उनके हाथ पैर भी यही लोग तोड़ते हैं। इससे हमारा दबदबा और डर उन लोगों के दिल में बना रहता है। समझी? हमको तो समझ में नहीं आता आपका खेला। अरे ठकुराइन,
ये ठाकुर का खेला तो सिर्फ ठाकुर को ही समझ में आता है, दूसरा किसी को नहीं। सूरज, अजीब है ये लड़का, अभी तक उठा नहीं। सूरज, उठ। सुबह हो गया क्या? हाँ, सुबह हो गई। सुबह नहीं, दोपहर होने वाली है। तुम्हारे बाबूजी कब से पूछ रहे हैं? बाबूजी पूछ रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं? यही कि रात भर क्या करता रहता है, जो दिन भर सोता रहता है। तो क्या बताया आपने? यही बताया कि रात भर पढ़ाई कर रहा था। बाबूजी गुस्से में तो नहीं थे? खुद ही जाके देख लो, बाहर बैठे हैं। अच्छा ये बताओ, तुम अपने बाबूजी से डरते क्यों हो? हाँ, हम कहाँ डरते हैं अम्मा। अच्छा, तुम डरते नहीं हो? अच्छा जाओ, जल्दी जाओ। हम बाबूजी से मिलके आते हैं। हाँ। प्रणाम बाबूजी। अरे खुश रहो खुश रहो। पढ़ाई कैसी चल रही बेटा? पढ़ाई बढ़िया चल रही है बाबूजी। वो बाबूजी, थोड़ा पैसे चाहिए थे। पैसे चाहिए? किस लिए चाहिए? वो कॉलेज में थोड़ा काम। आप भी ना, पैसा क्यों चाहिए, कितना चाहिए? अरे ये धन दौलत किस लिए है? हमरे इकलौते बेटे के लिए ही है ना। अरे ठकुराइन, मैंने मना तो नहीं किया है, मैंने तो सिर्फ पूछा है। जा बेटा, हमरे अलमारी में रखा है, ले ले। ओके माँ। अरे बेटा, थोड़ा हमारे पास भी बैठो। वो बाबूजी, हमको कॉलेज के लिए ना बहुत लेट हो रहा है और जाते हुए एक हमको दोस्त से भी मिलना है। अरे भाई, ऐसा कौन सा तुम्हारा दोस्त है जिससे हर दूसरे दिन मिलने पहुंच जाते हो? वो अरे आप भी ना, अरे होगा कोई साथ में पढ़ने वाला। जी माँ। अरे कभी उसको यहाँ बुलाओ घर पे, हम भी मिल लेते हैं। हाँ ठीक है बाबूजी। ओके माँ। ठकुराइन, देखते देखते हमारा सूरज कितना बड़ा हो गया। हाँ, और समझदार भी। बिल्कुल हमारी तरह। ये मूंग और मसूर की दाल। ये माँ और बेटे नहीं सुधरेंगे। आँखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनसे होता है। यारा मैं प्यार कैसे होता है। टूरुरुरुरु, टूरुरुरु। ठाकुर साहब, खाने में क्या बनवाना है? अरे ठकुराइन, खाने में चाहे जो कुछ बनवा लेना, हमने कभी ऐतराज किया है क्या? मगर एक बात सुन लो, हलवा जरूर बनवाना। ठीक है, सत्तू आता ही होगा। हाँ। अरे भीमा। आया ठाकुर साहब। जी ठाकुर साहब। हिसाब किताब तो हमने देख लिया है, सब ठीक है। धूप भी वैसे कम ही है। जी। एक काम करते हैं, चल खेत पे टहलते हैं। जी ठाकुर साहब। चल। ये लीजिए। चल। कब से इंतजार कर रहे हैं, कितना टाइम लगा दिया? अरे सत्तू, तुझे तो पता है ना कि बाबूजी कितना सवाल पे सवाल करते हैं। हर रोज कुछ नया बहाना बता के आना पड़ता है। अच्छा, पैसे लाए हो? हाँ लाए हैं। फिर ठीक है, चलो अंदर। लेकिन सब कुछ अच्छे से चेक कर लिया ना? सब ठीक तो है ना अंदर? अरे हाँ, कोई नहीं है, सब अच्छे से चेक कर लिया हमने। वैसे भी यहाँ कोई आता जाता नहीं है। फिर सत्तू, आज ना हमको जम के मजे देना तुम। अगर आज हम तुम्हें मजा नहीं दिए ना, तो हमारा नाम भी सत्तू नहीं। चलो फिर, चलो। चलो नहीं बेटा, जी बाबूजी। जरा पानी तो लाना बेटा। अब भी लाई। हाँ हाँ।
पानी लो बापू। पता नहीं इस बार फसल का क्या होगा, समझ में नहीं आता। धूप भी बहुत तेज है। जी बापू, अगर भगवान ने चाहा तो इस बार बारिश जरूर होगी और फसल भी बहुत होगी। कभी कभी सोचता हूँ तुम घर में रहते हो तो दिल लगा रहता है। और हाँ, तुम्हारा वो निकम्मा भाई शादी के दूसरे दिन ही अपनी जोरू को साथ लेके शहर में जाके बस गया। लेकिन हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले बापू। देखो बेटी, एक ना एक दिन तो तुमको जाना ही होगा। आखिर कब तक अपने बाप के घर में यूं ही कुमारी बैठे रहोगे? हमें नहीं करना शादी वादी, हमारा तो मस्त आराम से ही काम चल जाता है। कुछ कहा तुमने? नहीं बापू, हम तो बस ऐसे ही बड़बड़ा रहे थे। एक तुम हो जो घर का इतना ख्याल रखते हो। हमने सोचा था हमारा बेटा हमारा सहारा बनेगा। जनाब तो घुस गए अपनी औरत के पल्लू के अंदर। आखिर कर्जा तो उसकी शादी के लिए लिया था ना। बापू क्यों गुस्सा होते हो? हम हैं ना, एक दिन देखना हम सारा कर्जा उतार देंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। सत्तो। जी मालिक। खाना नहीं खाता है क्या? काहे मालिक? ताकत है तेरे हाथों में? दबा, कड़क। जी मालिक। भीमा, अरे ओ भीमा। जी आया मालिक। जी मालिक। ये जो गंगाराम है ना, उसका हिसाब किताब कुछ ज्यादा हो गया। लेकर आओ उसको। अरे अम्मा, अरे हम गाय के बाड़ी की तरफ जा रहे हैं। अगर कुछ काम हो तो सत्तू से बोल के बुला लीजिएगा। ए सत्तू, सुन रहा है ना? अगर अम्मा कुछ कहें तो आ जाना बुलाने। भीमा, क्या सोच रहा है तू? मैंने कुछ कहा है तेरे से? हाँ जी ठाकुर साहब। अरे जा लेकर आ उसको। जी ठाकुर साहब। गंगाराम। अरे भीमा जी, आप नमस्ते। हाँ ठीक है, कल क्यों नहीं आए तुम? कल वो क्या वो कर रहा है? चलो, ठाकुर साहब ने बुलाया। ठाकुर साहब ने बुलाया? और क्यों? ज्यादा सवाल जवाब मत कर, चल मेरे साथ। सुनो बेटिया, मैं अभी आता हूँ, है ना? जी बापू। चल। लीजिए मालिक, आ गया गंगाराम। राम राम मालिक। राम राम गंगाराम। गंगाराम, हम तुम्हारे साथ थे। पिछले 2 महीने से ना तुमने ब्याज दिया है और ना ही मुद्दत। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? अब हम क्या बताएं मालिक? कहीं ऐसा तो नहीं गंगाराम कि तुम हमारा पैसा लौटाना ही नहीं चाहते? नहीं मालिक, आप तो जानते हैं ना कि पिछले साल भी बारिश नहीं हुई और इस साल भी सूखा पड़ रहा है मालिक। तो बारिश नहीं हो रही है तो इसमें हमारी कौन सी गलती है? भाई, हमें तो हमारा पैसा चाहिए, हमें पैसे से ही मतलब। भीमा। जी मालिक। इसके घर और खेत पे कब्जा कर ले ताकि हम अपना कर्जा वसूल कर सके। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। हमारे पास बस छोटा सा घर है, थोड़ी सी जमीन है, उसी में रोटी के लिए अनाज उगाते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे मालिक। ऐसा मत करिए। तो क्या करें? हम अपना पैसा भूल जाएं? ऐसे तो हम भिखारी हो जाएंगे। मालिक रहम कीजिए, मालिक रहम कीजिए, रहम कीजिए मालिक। भीमा, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? ले जा इसको बाहर। 1 हफ्ते के अंदर अगर इसने हमारा पैसा नहीं लौटाया तो इसके घर और खेत पे कब्जा कर लेना। ठीक है मालिक। ले जा। रहम कीजिए मालिक, रहम कीजिए मालिक। बस बहुत हो गया तेरा। पैसा लेने से पहले सोचते नहीं तुम लोग, हैं?
हुआ बापू, आप इतना उदास क्यों हो? कुछ नहीं, वो थोड़ा थक के आया हो ना, इसलिए। आप रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? अब मैं ठाकुर साहब का कर्जा कैसे उतारूंगा? अगर ठाकुर साहब ने घर और खेत पर कब्जा कर लिया तो मैं क्या करूंगा? नहीं नहीं, ये मैं नहीं देख सकता। लीजिए बापू। क्या कहा ठाकुर साहब ने? आपको क्यों बुलाया था? तुम एक काम करो, ये पैसे लो। लो पैसे लो और पास की दुकान में से मेरे लिए एक तंबाकू लेके आओ। जाओ। क्या बापू, कितना तंबाकू खाते हो आप? तुमको बोला ना, जाओ। सवाल पे सवाल पूछते रहते हो। जाओ जाओ, मैं तो मारूंगा। जा रहे हो बापू, क्यों चिल्ला रहे हो? हे भगवान, अब क्या होगा? मैं घर और जमीन को नीलाम होते हुए नहीं देख सकता, नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। आज तक बापू ने हमारे ऊपर कभी गुस्सा नहीं किया, पता नहीं क्यों आज क्यों ऐसा कर रहे हैं। अरे बाप रे, आज तो नमक का पैकेट भी खत्म हो गया है। अब क्या करें? एक काम करते हैं, वापस जाते हैं और बापू से और भी पैसे लेकर आते हैं। धूप भी तो इतना है, फिर से वापस जाना ही पड़ेगा। वापस ही जाते हैं। बापू, बापू दरवाजा खोलो। बापू दरवाजा खोलो। बापू दरवाजा खोलो। बापू, बापू ऐसा मत करो बापू, बापू मत करो बापू। बापू दरवाजा खोलो बापू। बापू, बापू ऐसा क्यों कर रहे हो बापू? ये क्या बापू, अपनी जान क्यों लेना चाह रहे थे? हम अपने घर पर कब्जा होते हुए नहीं देख सकते। कब्जा? ठाकुर साहब ने कहा अगर हम एक हफ्ते में पैसा नहीं लौटाएंगे तो हमारे खेत और घर पे कब्जा कर लेंगे। तो बताओ मैं क्या करता? मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। बापू अब इतना निर्दयी कैसे हो सकते हैं? आपको एक बार भी ख्याल नहीं आया अपनी बेटी का? अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? हम बात करेंगे ठाकुर साहब से। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमारा हक हमसे कैसे छीन सकते हैं? बापू आप वादा करो, जब तक हम वापस नहीं आते तब तक आप ऐसा वैसा कुछ नहीं करना। बेटा मेरी बात सुनो। सलोनी, अरे शांति, जरा हमारा हुक्का तो भिजवाना। अभी भिजवाई ठाकुर साहब। सत्तू, ठाकुर साहब के लिए हुक्का लेकर जाओ। रख दे। ठाकुर साहब, आपके जैसा घटिया और सुदखोर इंसान हमने आज तक नहीं देखा। ए लड़की, क्या बकवास कर रही है तू? आप चंद पैसों के लिए किसी के मुंह का निवाला और किसी के सर की छत कैसे छीन सकते हैं? कौन हो तुम? ठाकुर साहब, ये गंगाराम की बेटी सलोनी है। ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई ठाकुर साहब से इतनी ऊंची आवाज में बात करने की? शांति, हम बात कर रहे हैं ना। तो क्या हम अपना पैसा भूल जाएं? जो लिया है वो लौटाना तो पड़ेगा ही। ये तो तुम अच्छी तरह से समझ सकती हो। हमने कब कहा कि आप पैसे भूल जाइए? हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए।
कर्जा उतारने के लिए। और कितना वक्त चाहिए तुम्हें कर्जा चुकाने के लिए? अगली फसल तक हम वादा करते हैं कि हम आपका सारा कर्जा उतार देंगे। ठीक है, हम तुम्हें अगली फसल काटने तक का वक्त देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हम गरीबों पे दया की। चलते हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।